नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज बिहार की 25 बड़ी खबरों में सभी खबरों को जानेंगे सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। आज की पहली बड़ी खबर, बिहार में आज भी भीषण गर्मी का अलर्ट। 12 जिलों का तापमान 40 डिग्री पार। लू लगने से युवक की मौत। बक्सर, गोपालगंज, पटना समेत कई जिलों में भीषण गर्मी पड़ रही है। अगले 24 से 48 घंटे तक यही स्थिति रहेगी। गुरुवार को मौसम विभाग ने लगभग पूरे बिहार में भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटे में बिहार के 12 जिलों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। इधर पटना समेत सभी 38 जिलों में तेज धूप निकली है। एक और बड़ी खबर, बिहार सरकार का बड़ा कदम। महिला कर्मचारियों के लिए कार्यस्थल के पास रिहाइश की सुविधा। बिहार सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए एक अहम कदम उठाया है। राज्य सरकार ने महिला कर्मचारियों की रिहाइश को उनके कार्यस्थल के पास ही सुनिश्चित करने की योजना बनाई है। इस पहल के तहत महिला सरकारी कर्मचारियों को उनके कार्यस्थल के आसपास लीज पर आवास उपलब्ध कराया जाएगा। एक और बड़ी खबर, प्रशांत किशोर ने फिर किया चैलेंज। बोले, हम या फिर बिहार में नवंबर के बाद नया सीएम होगा। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान बिहार विधानसभा चुनाव की बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार जनसुराज या तो अर्श पर या तो फर्श पर या तो हमें इतनी कम सीटें मिलेंगी कि हमें अगले 5 से 6 साल तक कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, या फिर इतनी सीटें मिलेंगी कि हम बिहार की व्यवस्था बदलने में लग जाएंगे। उन्होंने कहा कि बिहार की हालत तो हर हाल में बदलनी है। एक और बड़ी खबर, वंचित समुदाय के बच्चों की शिक्षा को लेकर राहुल ने मोदी को लिखा पत्र। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर वंचित वर्ग के बच्चों की शिक्षा को निर्बाध रूप से जारी रखने के लिए जरूरी कदम उठाने की मांग की है। राहुल ने 10 जून को मोदी को लिखे पत्र में कहा कि वंचित समुदायों के 90% छात्रों के लिए शिक्षा के अवसर में बाधाएं आ रही हैं और ये बच्चे निर्बाध रूप से अपनी शिक्षा हासिल नहीं कर पा रहे हैं। एक और बड़ी खबर, केंद्र के विशेष पैकेज से बदला बिहार का चेहरा। कौशल और कृषि में दिखा डबल इंजन सरकार का असर। केंद्र सरकार द्वारा घोषित विशेष पैकेज के बाद बिहार की विकास यात्रा ने नई गति पकड़ी है। डबल इंजन की सरकार के तहत राज्य में कौशल विकास, कृषि अनुसंधान, मत्स्य पालन, जल प्रबंधन और भंडारण जैसी कई महत्वपूर्ण योजनाएं धरातल पर उतर चुकी हैं। एक और बड़ी खबर, पर्यटन हब बनेगा बिहार। पर्यटकीय सुविधाओं के विकास से अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती। बिहार के धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों के विकास को लेकर नीतीश सरकार कार्य योजना बनाकर काम कर रही है। मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं के अनुसार पर्यटन स्थलों के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए भी बजट की स्वीकृति दी गई है। एक और बड़ी खबर, ट्रेन में टिकट की टेंशन हुई खत्म। अब बिहार के जिले से शुरू हुई रांची और धनबाद के लिए बस सेवा बिहार के भोजपुर जिले के लोगों के लिए सफर अब और आरामदायक और किफायती होने वाला है। पहली बार बिहार राज्य पथ परिवहन निगम बीएसआरटीसी आरा डिपो से झारखंड के रांची और धनबाद के लिए सीधी सरकारी बस सेवा शुरू करने जा रहा है। जून के दूसरे सप्ताह से इस सेवा के शुरू होने की संभावना है। एक और बड़ी खबर, बिहार चुनाव से पहले भाजपा की बढ़ सकती है मुश्किलें। विपक्षी दलों ने शुरू की दबाव बढ़ाने की रणनीति। यहां जानिए क्या है पूरा समीकरण। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे एनडीए के घटक दल अब दबाव की रणनीति अपनाने लगे हैं। राज्य में अधिक से अधिक सीटें जीतने के लिए शक्ति प्रदर्शन की राजनीति शुरू हो गई है। शक्ति प्रदर्शन के जरिए घटक दल यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके पास व्यापक जनसमर्थन है और वे अधिक सीटें चाहते हैं। एक और बड़ी खबर, बिहार के इन जिलों में अगले 24 घंटे में होगी भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बिहार में भीषण गर्मी से फिलहाल राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। मौसम विभाग ने गुरुवार को पूरे राज्य के लिए हीट वेव को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों तक तापमान में 1 से 2 डिग्री तक की बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। हालांकि 14 जून के बाद मौसम के करवट लेने की उम्मीद है, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। एक और बड़ी खबर, अखिलेश की तरकीब से बिहार में बीजेपी को गच्चा देने की फिराक में तेजस्वी, जेपी नड्डा एंड ब्रिगेड की भी है पूरी तैयारी। बिहार विधानसभा चुनाव
2025 में जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी प्लानिंग में जुट गई है। इस योजना में एंटी इनकम्बेंसी का न होना, जातीय समीकरण, ऑपरेशन सिंदूर गुणगान,